रात्रि समाप्त होने के साथ ही प्रातःकाल आरंभ हो जाता है। इन दोनों के संधि काल को हम भोर कहते हैं। यह एक सामान्य जानकारी है जो हर कोई जानता है। आधुनिक विज्ञान के लिए भले ही यह प्रतिदिन होने वाली सामान्य घटना हो, लेकिन प्राचीन भारतीय ज्ञान के अनुसार यह समय बहुत महत्वपूर्ण और हर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाला होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस समय को उसके प्रभाव के अनुसार 3 भागों में बांटा है। पहला ब्रह्मकाल अथवा ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा उषा काल और तीसरा प्रातः काल। आगे हम बात करेंगे कि इन तीनों कालों का हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है और कैसे हम इनका अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात ब्रह्मकाल की। रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात 3 घंटे ब्रह्मकाल कहलाते हैं। यदि सूर्योदय 6 बजे हो रहा हो तो रात्रि 3 बजे से 6 बजे सूर्योदय तक का समय ब्रह्मकाल हुआ। इन 3 घंटे के माध्य का 1 घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है। अंतिम घंटे में तारे अस्त होना आरंभ होते हैं। यह समय स्नान, ध्यान और योग करने के लिए सबसे उपयुक्त कहा गया है। इस समय यदि केवल उठकर ध्यान लगाया जाए तो जीवन में बहुत सारे बदलावों का अनुभव आप स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। इस समय प्रकृति की ईश्वरीय शक्तियां सबसे जागृत होती हैं। यदि आप ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं तो इस समय को कभी सोकर अथवा आलस्य में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ब्रह्मकाल के अंतिम चरण से उषा काल का आरंभ हो जाता है। यह सूर्योदय तक जारी रहता है। यह समय भी नित्य कर्म, ध्यान और पूजन के लिए सबसे प्रभावी होता है। पूर्ण सूर्योदय के साथ ही प्रातःकाल शुरू हो जाता है। यह 1.5 प्रहर का होता है, इसलिए प्रातःकाल कुल लगभग 4.5 घंटे का हुआ। प्रातःकाल के प्रभाव से पुष्प खिलते हैं। यह समय सूर्य को अर्घ देने, टहलने, यात्रा आरंभ करने अथवा धूप का सेवन करने के लिए होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस अवधि में ही हमें शेष दैनिक चर्या भी पूरी कर लेनी चाहिए। आज विज्ञान भी मानता है कि प्रातः काल में उठकर थोड़ा टहलने और धूप सेकने से हम बहुत सारे ऐसे रोगों से छुटकारा पा सकते हैं जो गलत जीवन शैली के कारण पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हड्डियों की बीमारियां। ब्रह्मकाल से लेकर प्रातःकाल तक की सूक्ष्म जानकारी हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन को संवारने के लिए दी है। परंतु आज के समय में देर रात तक जागने और सुबह देर तक सोने की आदत ने न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आध्यात्मिक उन्नति को भी बाधित किया है।